Jai Hind everyone, this is me वर्षा दुबे. वेलकम यू ऑल इन माई सोशल साइंस क्लास. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर 5 नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ भी लिया था, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन पार्ट 1. एक वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जिसमें हम बचे हुए टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. In the last video we have discussed about tropical evergreen and tropical deciduous forest. इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. We had deeply discussed their all characteristics. इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या characteristics हैं, ये भी पढ़ा था. But today we will discuss about the thorn forest and scrubs and other variety of forest. Actually these are not the, यहाँ आप देखो लिखा हुआ है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स दीज आर नॉट सो डेंस फॉरेस्ट, यानी ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत घने नहीं होते. क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं? लो वेजिटेशन, थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, है ना. यानी थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, दीज फॉरेस्ट हैज़ लो वेजिटेशन एंड हैव थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, है ना. कांटे वाले पेड़ होते हैं यहाँ पे, जैसे कैक्टस और बबूल एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट, है ना. यानी पेड़ पौधे जो हैं वो बिखरे हुए, एक साथ एक जगह नहीं होते, बिखरे हुए से होते हैं, अलग अलग दूर दूर, लेकिन इनकी जड़ें जो हैं वो बड़ी लंबी होती हैं. फिर है द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, मतलब पानी को सोख करके रख सकती हैं. इन पेड़ों की जो स्टेम्स हैं उनमें पानी को सोखे रखने की क्षमता होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स आर थिक एंड स्मॉल डीप, यानी दीज ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स इन द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर. इनकी जड़ें जो हैं इन पेड़ों की बड़ी लंबी होती हैं और जिसके कारण इनमें पानी का लेवल जो है मेंटेन रहता है और मॉइस्चर जो है वो भरा रहता है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी द एरिया विच हैव लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल हैव दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन. वो एरिया जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है वहाँ पे इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं. एरियाज, द वेजिटेशन फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, UP एंड हरियाणा. मतलब राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग पार्ट जो कि सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रीज़ की क्या क्या वैरायटी है आप देखिए, यहाँ इमेजेस भी दिया हुआ है. ट्रीज़ पाए जाते हैं यहाँ पे अकासियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टी आर फाउंड हियर. और एनिमल्स की क्या वैरायटी है? एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वाइल्ड एस, कैमल, टाइगर, रैट्स, माइस, फॉक्स, हॉर्सेस, वुल्फ एट्सेट्रा. मैंने इमेजेस दी है, कोशिश की है कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हों. अब सबकी इमेज लगाना तो पॉसिबल नहीं था, इसमें से कई एक से आप फेमिलियर भी हैं. ठीक है, कुछ गूगल भी कर लीजिएगा. तो in this way we have completed the thorn forest and scrub type of vegetation, but now we will discuss about montane forest. अब हम montane forest के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. montane forest, देखिए वेजिटेशन फाउंड इन माउंटेन एरिया आर माउंटेन फॉरेस्ट, यानी वो वेजिटेशन जो कि माउंटेन एरिया में पाई जाती हैं माउंटेन फॉरेस्ट कहलाती हैं. And as we know that increase in altitude decreases the temperature, मतलब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान जो है वो गिरता जाता है और क्लाइमेट बदलने के साथ साथ वेजिटेशन भी बदल जाता है. फिर है नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज इज सेम एज इन सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन, है ना. On the basis of height, vegetation can be divided into these groups. कौन से? The wet temperate forest 1000 to 200 meters, the temperate forest 1500 to 1300 meter, and alpine vegetation above 36,000 meters. मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं, the wet temperate forest तो अभी मैंने शायद नहीं पढ़ाया है. वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ. तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 to 200 meters, एवरग्रीन ब्रॉडली ट्रीज लाइक ओक्स एंड चेस्टनट. यहाँ पर
1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये होते हैं। और एवरग्रीन ब्रॉडली ट्रीज लाइक ओक्स एंड चेस्टनट, इस टाइप के पेड़ पौधे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं। फिर है फाउंड ऑन लो हिल, यानी शिवालिक्स, शिवालिक्स की चोटियों पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट आपका वैरायटी है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट का क्या लिखा हुआ है? फाउंड बिटवीन अ हायर ऑफ 1500 to 3000 मीटर्स। इस हाइट में ये पेड़ पौधे टेम्परेट फॉरेस्ट वाले पाए जाते हैं। फिर है ट्रीज सच एज पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सिदार विच आर coniferous आर फाउंड हियर। और साथ में कॉनिफेरस का मतलब क्या होता है? जो कोन की तरह, यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये सितार और जो भी अभी नाम लिया हमने, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब ये नुकीले होते हैं कोन की तरह, ताकि इन पे आइस जो है वो जमे ना, स्लोप के कारण पिघल कर गिर जाए। फिर है सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। यानी इस एरिया में कभी भी स्नोफॉल होती है तो इसलिए कॉनिफेरस ट्रीज मतलब कोने वाले पेड़ होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो स्लोपी होती है और स्नो फिसल कर गिर जाता है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, एल्पाइन वेजिटेशन। फाउंड 36,000 मीटर्स 3600 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी समुद्र से इतनी हाइट पर ये पाई जाती हैं, 3600 मीटर की हाइट पर। ठीक है, साथ में यहाँ पे है सिल्वर, फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड बिचेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बोथ टेम्परेट वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड टुगेदर मेक्स एल्पाइन वेजिटेशन। यानी मतलब पहाड़ी एरिया तो है पर बीच बीच में इसमें क्या है? घास भी है, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। फिर है द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट आर याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वेरल, बेयर, शिप, गोट एंड रेयर पांडाज। ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको याद करने की चीज़ है, समझाने का नहीं था। इमेजेस भी यहाँ देखी दी हुई है रेयर रेड पांडा और स्नो लियोपार्ड की। नाउ विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन कोस्टल एरियाज। यानी टाइड्स मीन्स क्या होता है? इसका नाम है ना टाइड्स। टाइड्स मीन्स होता है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मून एंड सन। मतलब समुद्र में टाइड्स के कारण जो इन्फ्लुएंस होने वाले कोस्टल एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ट्रीज types of vegetation found in area with mud and silt, root of mangroves trees and submerged underwater। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इनकी जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर बहुत मिट्टी होती है, सिल्ट होती है, फाइन पार्टिकल होते हैं और इन पेड़ों की जड़ें आधी पानी में डूबी रहती हैं और आसपास में देखिए ना ये चेन की तरह जुड़े होते हैं, यानी इंटेंगल्ड होते हैं, जिससे टाइड्स आने पर भी ये पेड़ बह के नहीं जाते, मजबूती से एक दूसरे को बांधे खड़े रहते हैं और पानी के साथ बहते नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फाउंड ऑन डेल्टास ऑफ रिवर, एग्जाम्पल गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। यानी डेल्टा मीन्स क्या होता है? डेल्टा मीन्स एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड shaped like a triangle where a river divide into smaller river as it goes into the sea। मतलब समुद्र में मिल जाता है जाकर पानी और ये नदियों के डेल्टास पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। सुंदरी ट्रीज देखिए मैंने पिक्स भेजी हैं आपको, लगाई हुई हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास। ठीक है, कहता है कि मतलब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है और वहाँ सुंदरी ट्रीज पाई जाती है जिसकी लकड़ियाँ ड्यूरेबल और हार्ड होती हैं। इसका नाम सुंदरी ट्रीज इसलिए है क्योंकि इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं और इनका एडेप्टेशन इनके सीड्स के कारण होता है जो कि पॉइंटेड और नुकीले होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एरिया मडी
अर्थात दलदल वाला होता है, जिसके कारण इनके जो सीड्स होते हैं जब गिरते हैं तो वो हैवी और नुकीले होने के कारण पेड़ों में ही दलदल में जाकर धंस जाते हैं और एक नया पेड़ निकल आता है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर also grow in some such parts of India। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स? सच एज रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द वेजिटेशन पार्ट एंड नाउ वील डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अबाउट द वाइल्ड लाइफ यानी कि फौना लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे अपने देश के, इंडिया के फौना लाइफ के बारे में। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।